जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजिन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारुण्य कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की अनंत कृपा कि हमें लेके आते हैं और अपने श्री चरणों में बिठाते हैं और बड़े स्नेह से बहुत कुछ सिखाते हैं बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत सुंदर ये ये बहुत सुंदर ही कृपा रही कि जो हमारे एडल्ट बुक क्लब हैं और कहाँ महाराज एक 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 की सोची थी कि शुरू करेंगे एज यूजुअल, पर हमारे तीन आरंभ होने जा रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनूठी बात है कि हम लोग सब इसमें इकट्ठे सीखेंगे। ये इसकी सबसे विशेषता है और बहुत सुंदर रेंज है जो सदगण आए हैं। आई थिंक 23-24 से लेके शायद 60-65 तक ये रेंज है। और देखिए महाराज ने क्या कहा, क्या लीला रचनी है, ये महाराज ही जानते हैं। हम तो मुझे तो उनकी प्लानिंग का पता नहीं होता, पर हम महाराज ही होते हैं जो खुद ही मरवा देते हैं और फिर चलता है। सो आप सब अपने आशीर्वाद देते रहिएगा कि जो भी वे करवा रहे हैं हम नतमस्तक होके सीखते जाएं, क्योंकि वे हमें और बेटर बनाना चाहते हैं यही है। सो ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज रही थी। हम लोग एक जो बुक क्लब है वो ओपन ही रखा है, क्योंकि अभी भी आती जा रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा कि एक वेट कर लेते हैं। सो ये बुक क्लब चलेंगे, सैटरडे को हम शुरू करेंगे पहला बुक क्लब। सैटरडे, ट्यूसडे और फ्राइडे 3 दिन, क्योंकि बाकी तो हमारे लाडले बच्चे लोगों के लिए वीकेंड पूरा भरा पड़ा है। सो ये समय प्रभु ने निश्चित किया और अभी एक मैंने ओपन रखा है, क्योंकि उसमें कुछ अभी जगह है, तो हम लोग वेट कर लेंगे और वो अगले फ्राइडे शुरू होगा। सो आप अपने आशीर्वाद बरसाते रहिएगा और हम देखते हैं कि गुरुजन कहाँ लेके जाना चाहते हैं और क्या क्या करने के वे इच्छुक हैं। हम इन बुक क्लब्स में पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के ग्रंथों से सीखेंगे और उनको प्रैक्टिस में लाएंगे। हमारा सबसे पहला ग्रंथ जो हम करने जा रहे हैं वो है उपासक का आंतरिक जीवन, और वहीं से हमारा कैसा एक गृहस्थ साधक का जीवन होना चाहिए, वहां से हम वही आरंभ करेंगे और आएंगे। फिर देखते हैं आगे क्या क्या वे करवाते हैं और कैसे लेके जाते हैं। सो आज अमेरिका में थैंक्स गिविंग का पर्व मनाया जा रहा है। थैंक्स गिविंग नाम ही बहुत सुंदर है और हम परमेश्वर की बड़ी कृपा रहती है कि हम कृतज्ञता हमारा वैसा भी बहुत सुंदर है। हमें लगता और हम अपने प्रभु, अपने गुरुजनों का जी भर के धन्यवाद जितना भी है हर सांस में देते जाएं तो वो भी बहुत कम है। उनका धन्यवाद तो हर सांस में ही निकलता है और निकलता रहे। परमेश्वर ऐसे कृपा करें कि निकलता रहे और उसके बाद जो आप सब में वे प्रकट के इतना स्नेह बरसाते हैं और प्यार लुटाते हैं, उसका तो कहना ही क्या। सो बहुत 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 धन्यवाद। देखिए आपकी ठंडी भी हो रही है और सुबह के 4 बजे हैं और आप कैसे कितना प्यार करते हैं गुरुजनों से कि उठ के आते हैं और देखिए आशीर्वाद बरसाते हैं। सो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। उन माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने बच्चों के लिए गुरुजनों की पुस्तकें खरीदी
और उसके बाद उन्हें बुक क्लब्स में डाला ताकि बच्चे गुरुजनों को तथा उनकी शिक्षाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से उसका अध्ययन कर सकें और प्रैक्टिस में ला सके, है ना, प्रैक्टिस में ला सके, बचपन से ही प्रैक्टिस में ला सकें। सो उन पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का तो क्या कहना उनका कैसे धन्यवाद दें, उनके तो चेहरे देख के ही और उनकी बातें सुनकर ही रोम रोम परमेश्वर पुलकित कर देते हैं। सो बच्चों का तो बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। इतने सुंदर प्रश्न लाते हैं, इतने सुंदर बताते हैं क्या सीखा। ओह बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य कितने सारे साधक साधिकाओं का जो साथ मिलके हम सब ये सब कर रहे हैं और साथ मिलकर एक सोच के साथ स्वयं को सुधार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, स्वयं को सुधार रहे हैं और उसके बाद वही बीज उसका बीजारोपण कितना सुंदर कर रहे हैं। और सो उनका भी धन्यवाद। और इन सब के पीछे जो छुपे बैठे हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनका फिर से बारंबार धन्यवाद। अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तो चलिए हम करें आरंभ। हमारा आज का बहुत प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न बच्चों से रिलेटेड है और पेरेंट्स से ही रिलेटेड है। और तो ये मदर की तरफ से क्वेश्चन आया, पर मुझे उस क्वेश्चन में उस बच्चे की वो बच्चा ज्यादा सुनाई दे रहा है देन की मदर। तो प्रश्न आया कि अनुपमा, बच्चा ठीक तरह बात नहीं करता है, उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह बस अपने फोन पर लगा रहता है और अपने फ्रेंड्स के साथ ही लगा रहता है। सो उसमें मेरी कोई बात नहीं सुनता है और मेरा कुछ भी मुझसे सीखता नहीं है। देखिए, और बच्चा कहता है कि आप मुझे आज़ादी नहीं देते हैं। बच्चा कहता है कि आप और क्या कहता है बच्चा, हाँ, मुझे आज़ादी दीजिए, आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते हैं और आप इस तरह से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे पिताजी कहते हैं कि भाई उसे कुछ मत बोला करो, उसको इग्नोर करो और उससे बोलना बंद कर दो और कोई बोलने की उसे जरूरत नहीं है, इग्नोर करो उसे, टोटल इग्नोर करो। सो आइए देखें हम कैसे चलें इस राह पर और क्या हमें करना है। तो बच्चा एडोलेसेंट है, बस एडल्ट होने की वेट कर रहा है और तो इसलिए डेफिनेटली लाउड बोलता होगा, आंसर बैक करना और इस तरह से चल रहा है। यहाँ पर जो आज हालत है वो एकदम तो नहीं हुई है। उसको वर्ष लग गए हैं। वो हम बहुत टोकते हैं, हम बहुत समझाते हैं, तो वो नहीं सुन रहा। टोकने और समझाने से और लेक्चर देने से तो बोर ही होते हैं। टोकने से कोई नहीं सुधरा आज तक और ना ही लेक्चर देने से कोई सुधरा आज तक। लेक्चर बहुत बोरिंग हो जाते हैं और टोकना बहुत इंसल्टिंग हो जाता है
एक एज के बाद। और वो बच्चे की एज कब हो जाती है कि आप सबके सामने उसे टोक रहे हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम इतना ज्यादा हमें टोकने की आदत हो जाती कि हम ध्यान नहीं देते हम कहाँ कहाँ बच्चे को टोक रहे हैं। और बच्चा बच्चा बच्चे को डेफिनेटली एक टाइम पे लगने लग जाता है कि ये सोचते हैं मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है फिर नहीं करता, ठीक है फिर नहीं करता। सो और बहुत वर्ष हो जाते हैं कि बच्चे ने अपने बारे में सिर्फ नेगेटिविटी ही सुनी होती है, अपने 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 सामने, अपनी पीठ के पीछे, फोन पर दूसरों से बात करते हुए, घर वालों के सामने। सो एक ही चीज सुनी होती है, नेगेटिविटी, दैट्स इट, दैट्स इट। और तो इसलिए वो शट डाउन हो जाता है। और उसने और हमेशा याद रखिएगा, जब बच्चे चिल्लाते हैं और जब बच्चे जोर की बोलते हैं, वो कुछ और सुनाना चाह रहे होते हैं जो हम सुन नहीं पाते। इसलिए एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए या अटेंशन पे हो जाना चाहिए कि क्यों परेशान है बच्चा, क्यों चिल्ला रहा है। कोई भी चिल्लाना नहीं चाहता है ना, कोई भी चिल्लाना नहीं चाहता। और बड़ों की तो ईगो आ जाती है तब वो चिल्लाते हैं, पर जो बच्चे हैं वहां पर ईगो आ रही होती है डेफिनेटली। और उन्हें अपने लिए स्वयं ही फिर खड़ा होना पड़ता है ना, क्योंकि सब लोग एक तरफ हो जाते हैं और उसे लेबल कर दिया जाता है कि ये बिगड़ गया है और ये गलत है और सब कुछ गलत कर रहा है, और बहुत लिस्ट बहुत बढ़ जाती है। सो यहाँ पर महाराज के बच्चों के लिए प्रवचन स्टार्ट ही इस यहाँ से होते हैं कि बच्चे सुनेंगे नहीं, जो आप कर रहे हैं उसका अनुसरण करेंगे। बच्चे मत्था टेकते हैं पर वैसे विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी विश्वास नहीं है, इसलिए बच्चे वही चीज करते हैं, कॉपी करते हैं, सब कुछ कॉपी करते हैं। आप बेशक ऐसे ना हो पर दूसरा पार्टनर भी तो है, राइट, दूसरा पार्टनर भी तो है। और इजी वे आउट कॉपी करना बहुत इजी होता है ना, ये चीज है। सो इसलिए सबसे पहले तो हम बच्चों को टोकना बंद करें, सबसे बड़ी बात है। और अगर हमें कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो उसका जिस तरह से हम बच्चे से डील करते हैं या उसे समझाना होता है, वो हम उसमें अपना रूपांतरण लाना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे जब भी पेरेंट आते हैं तो पेरेंट को यही होता है, यही कहा भी जाता है, और महाराज ने भी यही कहा है, अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए। जब आप अपने आप को बदलेंगे, बच्चे अपने आप वैसे बदल जाते हैं। और ये सत्य है, ये पूर्ण रूप से सत्य है। महाराज ने कहा है, डेफिनेटली वहां तो बिल्कुल सत्य है। और जो लोगों ने अपने जीवन में अपनाया है, देखा है, वहां पर भी पूर्ण रूप से वे कहते हैं कि नहीं, सच में। सो सबसे पहले बच्चे में जो इतनी लिस्ट बन गई हुई है उसके दुर्गुण देखने की, उस लिस्ट को जरा काट के फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के दुर्गुण नहीं देखने, है ना। अगर कुछ अच्छा दिखता है वो हमें देखना है। लिटरली हमारी फैमिलीज में अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना और उनको इनकरेज करना बहुत कम है। हम आज की डेट में भी कोई पेरेंट अपने बच्चे को बोल सकता है, क्यों उसकी गलतियां बता सकता है शरेआम सबके सामने, किंतु अगर उन्हें कहा जाए कि आप उसको अप्रिशिएट करो तो पेरेंट सीधा बोल देते हैं कि तुम्हें प्रशंसा की भूख है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। किसी बच्चे को प्रशंसा की भूख नहीं होती। हर बच्चे को अपने पेरेंट उसे स्वीकार सके, उस पर प्राउड फील कर सके, वो बात होती है। और शायद पेरेंट गलत तरह उसे ले जाते हैं, और गलत तरह उस दूसरी तरह भी लेके जाते हैं कि कहीं तारीफ कर दी बच्चे के सामने, कहीं वह बिगड़ ना जाए।
बिगड़ता हमारी लापरवाही के कारण है बच्चा। हम ठीक समय पर उसे गाइडेंस नहीं देते हैं और वो जो गलत रास्ते पे चल जाता है उसे ठीक तरह से और ठीक ढंग से चेक इन नहीं करते हैं। बच्चा बिगड़ता हमेशा पेरेंट्स की वजह से है, अपनी वजह से नहीं बिगड़ता। हर बच्चा बहुत 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 प्यारा होता है और वो उसका हमेशा यही होता है, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील, मेरे पेरेंट्स मेरे पर प्राउड फील करें। और एक शिष्य का भी अपने गुरु के लिए यही होता है, राइट? उसके लिए उनके लिए यही होता है। तो अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो डेफिनेटली वो शायद अंदर से ये भी बोल रहा हो कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा आप मुझे कह रहे हैं, राइट? जैसा आप मुझे बना रहे हैं, जो कह रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूं। सिंपल बात है। सबसे पहले हम अपने लाइफ में जो भी कोई करना चाहता है, बच्चों को नेगेटिव चीजें उनकी दिखाना बंद करें, अपनी नेगेटिव चीजें देखना शुरू करें। तो एक मदर ने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए सुंदरकांड जी का पाठ करने जा रही हूँ ताकि वो सुधर जाए। मैंने कहा ये सुंदरकांड जी का पाठ आप अपने लिए कर लीजिए ताकि मुझे अपने में कुछ दिखे और मैं अपने आप को चेंज कर सकूं अपने, है ना? ये बात है। सुंदरकांड जी का जो पाठ है वो अपने लिए करना है और जो बच्चा है, बच्चे 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 पर तो हमें जो हम ढंग यूज कर रहे हैं वो करना है। अब यहाँ पे पेरेंट बोलते हैं नहीं, पर हम उससे बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़ी मीठी तरह से बात करते हैं, कभी गलत तरह से नहीं बोले। पर बात ये नहीं है कि गलत तरह से नहीं बोले, पर बात ये है कि बोले क्या है। क्या वो बच्चा चाहता है कि मुझ पे ट्रस्ट करें? क्या हमने उस पे ट्रस्ट किया है? अगर बच्चा बार बार बोल रहा है मुझ पे ट्रस्ट करो ट्रस्ट करो, तो क्या हम कर पा रहे हैं ट्रस्ट? तो कमी किसकी है? बच्चा रिक्वेस्ट करता जा रहा है और फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया है। पर हमने ना रिक्वेस्ट पे सुना है कि हम उसे ट्रस्ट करें, ना हम चिल्लाने पे समझ रहे हैं कि हमें उसे ट्रस्ट करना है। वाई? क्योंकि हम अपनी नजर से उसे देख रहे हैं, है ना? इसलिए अगर बच्चा कह रहा है कि आप मुझे क्यों सोचते हैं कि मेरे नंबर नहीं आएंगे, मेरे नंबर आ जाएंगे, तो हम स्टेप बैक क्यों नहीं कर सकते हैं और बोल क्यों नहीं सकते हैं ओके आई ट्रस्ट यू? हम उसके बिहेवियर पे जाके देख रहे हैं कि सारा दिन वो फोन पे लगा हुआ है, कैसे उसके नंबर आएंगे, है ना? ये बात आ रही है। पर अगर वो कह रहा है कि मुझे ट्रस्ट कीजिए, मैं ले लूंगा नंबर, आप मुझ पर थोड़ा सा तो ट्रस्ट कीजिए, मैं कर लूंगा, तो आप कर लीजिए ना उस पर ट्रस्ट। फिर मतलब पेरेंट बोलते हैं कि वो उसका कुछ प्लान नहीं है, वो कुछ तो जब पूछा कि वो फिर क्या करना चाहता है, घर बैठना चाहता है, किसके पैसे, मतलब पैसे खर्च करना चाहते हैं, कहते नहीं वो गूगल पे देखता है, पहले ये बनना चाहता था अब ये बनना चाहता है। तो इसका मतलब द चाइल्ड इज वेरी मच अवेयर कि उसे क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। बच्चा बहुत अवेयर है। तो अगर उसने एक फील्ड छोड़ दी है और दूसरी फील्ड की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ही इज ऑन इट, राइट? और हमें पेरेंट्स को ये चीज जरूर ये माननी चाहिए कि एक बच्चे को अपने करियर की और अपने फ्यूचर की ज्यादा चिंता होती है देन पेरेंट्स। ये क्यों? क्योंकि वो उसका है, उसे अंदर से बहुत स्ट्रेस होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और पेरेंट्स उस स्ट्रेस को काम डाउन करने की बजाय उसमें और वो लगा देते हैं, राइट? तो इसलिए अपने बच्चों के आ, 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 उनके बिहेवियर्स, उनके एक्शंस देखने चाहिए। हम कभी शांत होंगे तभी तो हम किसी को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या कौन सी बात कही जिससे मुझे पता चल जाए कि वो स्ट्रेस में है या फिर कुछ और चीज है। हम शांत होंगे तभी तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम नॉन स्टॉप अगर उसके पीछे ही पड़े रहेंगे उसे चीजें करने के लिए, तो फिर गड़बड़ हो सकता है।
फिर तो वो एजिटेट होगा, उसे उसे स्पेस ही नहीं देते, उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते, वो कितनी बार कह रहा है बच्चा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच तो फिर कहते हैं कि वो ऐसे बोलते, वो क्यों बोल रहा है ऐसे, क्योंकि वो आपसे कुछ चाह रहा है और उसे वो मिल नहीं रहा, और उसने किसी और तरह से कहना नहीं सीखा, राइट। तो सबसे पहले तो फिर हमें अपने अंदर क्या चेंज लाना है, हमें सबसे पहले अंदर चेंज ये लाना है कि हम उसके गुण देखना शुरू करें, और जो हमने गड़बड़ की हुई है कि सबके सामने उसको उसकी गलतियां दिखाते हैं या उसको इस तरह बोलते हैं, तो वहां पर हमने चेक करना है ना, इस तरह से चेक करना है। सेकंड बात, अगर उसकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी है, ये ऑन पर्पस करना है कि बच्चे के साथ उसके कमरे में जाके, ताकि किसी को सुनाई ना दे, बच्चे के साथ उसे ये नहीं बोलना कि ये तो क्या कर रहा है, उसे ये पूछना कि क्या चीज तेरे को परेशान कर रही है, क्या परेशान कर रहा है तेरे को, क्या स्ट्रेस आउट कर रहा है तेरे को, तो फिर वो बता सकते हैं। तो फिर जब आप उससे इतने शांत में अलग कमरे में भी बात कर रहे हैं और वो ऊंचा बोलता है, आपको अपना कूल रखना बहुत जरूरी है, आपको उसे आराम से बोलना है और उसकी आंख में डाल के बोलना है कि आवाज नीचे करो, मैं बहुत प्यार से बोल रही हूं। तब वो थोड़ा हिलेगा गुस्से से, फिर वो थोड़ा और नीचे करेगा, बोलो नहीं, आप एडल्ट हो या एडल्ट होने जा रहे हो, एडल्ट्स की तरह बात करो। ये चाहिए उसे ये चाहिए कि मुझे एडल्ट की तरह ट्रीट करें। और ये जो एज है ये शुरू हो जाती है, ये अब बच्चों को 14 से आगे, इन सब बच्चों को इनके हार्मोन्स बहुत सुंदर तरह से हो रहे होते हैं, और कई बच्चे बहुत फियर्स होते हैं, उनको बहुत अंदर से फील होता है कि मैं मैच्योर हो गई हूँ, राइट। और मुझसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो। अब यहाँ पर पेरेंट्स या कोई बड़े भाई या कोई और भी तर्क कर सकते हैं, अरे पहले कुछ करे तो सही जो उसको एडल्ट की तरह बिहेव करे। नहीं, क्यों? कुछ करने से क्या हो जाएगा? एक भाव ही तो बदलना है, एक यही तो अपने स्टेटमेंट में लाना है कि नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो और फिर हम अब डिफरेंट तरह से बातें डिस्कस कर सकते हैं। उसे यही तो चाहिए कि मुझे शरेआम बच्चा मत समझिए, मुझे शरेआम ये मत बताइए ये कर वो कर ऐसे कर वैसे कर, तभी तो वो चिल्लाते हैं। मैं कर सकती हूँ। और कई बच्चे जो चिल्लाते नहीं हैं, उन्हें अंदर ही अंदर लगता है कि मेरे पेरेंट्स सोचते ही नहीं है मैं कुछ कर सकता हूँ, सोचते ही नहीं है मैं कुछ कर सकती हूँ। और लिटरली ऐसा होता है, ऐसे पेरेंट्स बड़े भी हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तब भी नहीं उन्हें लगता कि वो कुछ ठीक भी कर पाते हैं या ठीक भी कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए अगर हम अपना रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ अच्छा रखना चाहते हैं, उनकी सुने, लिसन टू द एंगर ऑल्सो, क्योंकि उस एंगर के पीछे कुछ और बच्चा मांग रहा होता है। लिसन टू देम। हम बच्चों को सुनते नहीं हैं और हम बच्चों को स्पेस तो बिल्कुल नहीं देते हैं। हमें है लाइंस, मैंने उनको बोला, मैंने कहा पढ़िए आपने मुझे क्या लिखा है। उन्होंने पढ़ा, वो मेरी नहीं सुनता, और जो मैं चाहती हूँ वो वैसे नहीं करता, जो मैं बातें बताना चाहती हूँ वो वही बातें नहीं सुनता। क्यों भाई? क्यों? हो सकता है कभी आपने ट्राई किया है, हो सकता है उस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हों,
कभी ट्राई किया है उसके साथ पढ़ाई के अलावा कुछ और बात करने की, सिखाने की बजाय, बच्चे को सिखाने की बजाय कुछ और ट्राई किया कि कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कस करने का? नहीं, नहीं। तो फिर इसलिए एक ही चीज रही है, नंबर पढ़ो, बस खत्म हो जाती है, बच्चे निकल जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि उनके व्यूज इस बारे में क्या थे, उस बारे में क्या थे, ऐसे क्या थे, पता ही नहीं चलेगा अपने बच्चे का। यही रहेगा, बस चिल्लाता रहा चिल्लाता रहा। पर वो नहीं है बच्चा, वो नहीं है, वो हमारे बिहेवियर के कारण, हमारे कॉन्डक्ट के कारण वैसा बन गया है। मैक्सिमम टाइम वी आर एट फॉल्ट, पेरेंट्स आर एट फॉल्ट, और उसके कारण बच्चे वैसे बन जाते हैं। एक ही काम, पढ़ पढ़, पढ़ा कि नहीं, पढ़ा कि नहीं, पढ़ पढ़ पढ़, एक ही काम बस, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, राइट? सो इसलिए हमें अपने एक्शंस को देखना है, हमें अपने बिहेवियर्स को देखना है, और हमें अपने बिहेवियर को देखेंगे, बच्चे को वो देंगे जो वो चाह रहा है, उसको रिस्पेक्ट ही तो मांग रहा है, वो यही तो चाह रहे, मुझे 5 साल की तरह मत बताते रहो कि क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे करना है। और वो अब इनडायरेक्टली डिमांड कर रहा है अपने बिहेवियर से, है ना? तो ये पर हम समझ नहीं रहे, हम समझ रहे हैं कि वो खराब हो गया, बिल्कुल खराब है ना? हम शब्द भी अजीब अजीब फिर बच्चे के लिए यूज करते हैं। सो इसलिए उसे रिस्पेक्ट दीजिए, वो बच्चे बुद्धू नहीं होते, ये बच्चों को तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, बच्चों को सब पता चल जाता है, कौन फेक है कौन एक्चुअल में है, सब दिख रहा होता है। बड़े बड़े काइंड होते हैं बच्चे, मुख पे नहीं बोलते, पर उन्हें सब पता लग जाता है, बचपन से पता लग जाता है, पता होता है उन्हें कैसे मेरे पेरेंट्स क्या ड्रामा कर रहे हैं, या क्या आर्टिफिशियल चीज कर रहे हैं, या जेन्युइन कह रहे हैं। अभी हम अगर अपने आप को चेंज भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें विश्वास नहीं होगा, वो बार बार देखेंगे और उनको एकदम नोटिस आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे तो नहीं बोलते। राइट? सो इसलिए वो देखते हैं, नोटिस करते हैं, पर जब हम कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं वही बिहेवियर दिखाने में जो हम चेंज कर रहे हैं, बच्चा बोलेगा एक दिन आप पहले वैसे थे, पर ना जाने क्या हुआ, आप बदल गए, अब आप डिफरेंट हैं, बच्चे कहेंगे ऐसे। सो इसलिए अपने खुद को बदलने के प्रयास में, दूसरों को सुनने के प्रयास में हमें बेटर होना है। हम सिखाने में बहुत माहिर हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, पर हम सुनने में उतने नहीं हैं। हमें अपने सुनना बच्चों को खासकर सुनना अधिक करना शुरू करना है। हम उन्हें सुने और जो भी सुने उसे इग्नोर ना करें, या यूं ही बात कर गया ऐसे नहीं, ध्यान से सुने, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहां से सीखना आना चाहिए। बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कुछ, वो हमसे सीखे, हमें ज्यादा पता है, हम बताने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, और ये महाराज ने हम सब के ठीक करे हैं कि बच्चों से सीखना है। बच्चों से नहीं सीखेंगे तो फिर वो भी नहीं सुन पाएंगे, इसलिए वो सुने, उसके लिए हमें सुनना है उन्हें, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हमने किया कि पहला तो हमें करना है कि उनके दुर्गुण दोष देखने बंद करने हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग हमने करना है कि
उनको पब्लिकली मतलब तीसरे फैमिली मेंबर के सामने डांटना नहीं है और कुछ नेगेटिव नहीं कहना है। अगर कुछ बात करनी है या कोई बात अच्छी नहीं लगी है, वो अलग जाके हम करें। नेक्स्ट चीज जो सबसे पहले आनी चाहिए कि हम बच्चे को नोटिस करें, और बच्चे की कोई भी चीज वो बहुत पॉजिटिव या हट के करता है, उसको शुरेआम अप्रिशिएट करें। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर किया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप बैठे हुए हैं और उसने कभी नहीं किया पर ग्लास उठा के रख दिया या आपको पानी पकड़ा दिया, थैंक यू सो मच, नोटिस कीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा कि अरे, या कोई बात ऐसी कर दी, क्योंकि अब आप सुन रहे हैं तो कभी बात ऐसी कर दी तो आप बोलें दैट वाज सो मैच्योर ऑफ यू, दैट्स सो वंडरफुल। सो मौके ढूंढिएगा, जरूरी नहीं शुरू में मौके मिलें, क्योंकि पहली बात तो हमारी खुद की नजर वैसी नहीं है, और दूसरी बात बच्चे वो मिस हो जाती हैं छोटी छोटी चीजें, और हम उसे टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सो बच्चों के साथ, बच्चे अगर नहीं खाना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते, नहीं करने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर बच्चे कह रहे हैं पढ़ना है, हम मैं पढ़ूंगा और मैं अपने आप नंबर ले आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए चिंता, बोलो ठीक है, आई ट्रस्ट यू, बोलिए आई ट्रस्ट यू, ठीक है, नहीं करूंगी चिंता, मुझे पता है तू कर लेगा। अब वो लिटरली अपने सिर घुमाएगा कि क्या आपको लगता है मैं कर लूंगा, ये कहां से आया बोलो नहीं, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं कई मामलों में सही नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप को देख रही हूँ और मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ। ये बोलना है मुझसे, मन में नहीं रखना, सिर्फ बोलना है कि मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ। सो ये मेरी पहली चीज जो मैं चेंज करना चाहती हूँ कि आई एम गोइंग टू ट्रस्ट यू एंड आई बिलीव दैट यू विल बी सक्सेसफुल। ओ वाओ, मेरी मामा मुझ पे बिलीव करती है कि मैं, और वो नोटिस करेगा कि आपने फोन बंद करने को कहा, आपने वापस ये करने को कहा, कि आप वही रूटीन में ही लगी हुई हैं, फिर वो जान जाएगा कि आप ऐसे ही मार रहे थे कि आप ऐसे ही मार रहे थे, है ना। सो जरूर कीजिएगा, और उसे जो आपके डर हैं जरूर वोकल कीजिएगा, बताइएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा कि बेटा मुझे लगता है कि इतना ज्यादा फोन नॉन स्टॉप, फिर जो पढ़ेगा भूल जाएगा, तो मुझे होता है कि थोड़ा सा फोन इस समय के बाद ना देख, तो और अगर जब पढ़ रहा है, और खासकर जब पढ़ रहा है, मैंने सुना था कि जब पढ़ रहे होते हैं तो फोन ना देखें तो सब भूल जाता है, इसीलिए मुझे होता है कि जब तू पढ़ रहा है तो फोन बंद रख कर अपना अच्छे से पढ़, क्योंकि मुझे पता है तू कर लेगा, यू हैव दैट, तो हमेशा से करता आया, तू कर लेगा, ना। तो इस तरह की एक ट्रस्ट बिल्ड कर, कि उसे बताना कि नहीं मैं तुझे ट्रस्ट कर रही हूँ, पर मैंने क्योंकि ऐसा सुन रखा है तो इसीलिए मैं स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ कि अरे मैंने तो सुन रखा है कि जब पढ़ते हैं तो फोन अगर करें तो भूल जाता है, पर मेरा बेटा तो ऐसे करता है या मेरी बेटी तो ऐसे करती है, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। बोलिए उसे, हो सकता है तो वो सोल्यूशन दे, बोल तू बता कैसे मैं अपना ये स्ट्रेस दूर करूं, बता मुझे, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज, बोलना है उसे, और आप देखेंगे कि वो बहुत सुंदर सोल्यूशन अपने लिए भी निकाल देगा, कोई सजेशन भी दे देगा, अच्छा चलो ठीक है मैं नहीं करता, ऐसे भी कर सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है ना।
क्योंकि जब हमने अपने लिए अपने को सुधारने के लिए स्टेप लिया है और हम बच्चों को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, मुझे हमारा रिलेशनशिप बेटर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें मुझे पता है तू कर ही लेगा, आई नो इट, बट यू हैव टू बिलीव इट। ये क्योंकि मैं बोल रही हूँ या नहीं, आपको अंदर से आना चाहिए, नहीं मेरा बेटा कर लेगा, है ना। तो इसलिए ये पहले तो खुद से विश्वास आना चाहिए कि नहीं वो कर लेगा। अगर वो कह रहा है तो मुझे उस पर विश्वास करना है कि कर लेगा, है ना। इस तरह से या मेरे परमेश्वर हैं और मैं अपने राम नाम से मैं अपने महाराज पर विश्वास करके करूं कि महाराज कृपा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं बच्चे पर विश्वास कर सकूं या शांत रह सकूं, है ना। इस तरह से और उसे ये भी बोलना है कि देखो मेरे पढ़ने का ढंग अलग था, ऐसे बोल सकते हैं, तुम्हारे पढ़ने का ढंग अलग है। हो सकता है तुम आखिरी महीने में पढ़कर पास हो जाओ, पर हो सकता है मैंने ऐसी पढ़ाई ना की हो। उसे कम्युनिकेट कीजिए कि तभी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ने वाली बच्ची थी और मैं ऐसे पढ़ती थी, पर जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है अरे ये तो डिफरेंट पढ़ रहा है, पता नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बोलिए बच्चे को, अपने फियर्स बताइए, है ना। तो इसलिए तो फिर वो बोलेगा नहीं मामा मैं तो ऐसा है, मेरे लिए इजी है, ऐसा है वैसा है, जैसे भी है है ना। सो इसलिए ऐसी ऐसी वार्तालाप कीजिएगा, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी कम्युनिकेशन शुरू कीजिएगा अपने बच्चे के साथ, अपने फियर बताइएगा बच्चे को और जो भी आपको उसके लिए लगता है उससे कम्युनिकेट कीजिएगा और बच्चा बच्चा सुनेगा, क्योंकि आपने ऐसी चीज पहले कभी नहीं की और अब कर रहे हैं उसके साथ। सो इसलिए जरूर कीजिएगा और बच्चों को इनकरेज कीजिएगा, rather देन उनके दोष दिखाने के उनको इनकरेज कीजिएगा और उन्हें ये भी बोलिएगा कि अगर कि कहीं भी अगर गिर जाओ या जैसा आप चाहते हो लाइफ वैसी ना हो, डोंट वरी, फिर से खड़े होके फिर से स्टार्ट कर सकते हो, इस तरह से बच्चे को सिखाना भी है कि जैसा वे चाहता है वैसे उसकी लाइफ नहीं होती, तो कोई बात नहीं, हाँ चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्शन, है ना। इधर जा रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं, दूसरी तरफ अपना लेके जा सकते हैं। सो इसलिए इस सब वार्तालाप में अपने को बदलना है, बच्चे के दुर्गुण दोष ना देखकर उसके गुण देखने शुरू करने हैं और जो उसके गुण दिखें उनको अप्रिशिएट करना शुरू करना है, बच्चे पे ट्रस्ट करना है। अगर बच्चा कहता है कि मुझे ट्रस्ट कीजिएगा और गिव हिम स्पेस, जब वो कहता है कि मुझे आप बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे इसका मतलब आप स्पेस नहीं दे रहे। उठ उठ जा, बैठ जा, खा ले, सो जा, जाग जा, पढ़ ले, इधर मत जा, फोन बंद कर, हर चीज नॉन स्टॉप लगी रहती, तो थोड़ा सा हमें स्टेप बैक करना है और उसे स्पेस देनी है। बच्चे डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं और और हम ही बड़े कर रहे हैं और हमसे ही कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, जो कि अब उसका फल दिख रहा है। सो इसलिए हमें ही अपने आप को सुधारना है और परमेश्वर करे कि हम ही अपने आप को सुधारें, बच्चे अपने आप उनमें चेंज आ जाएगा जब वे देखेंगे कि हम में कितना बदलाव आया, अपने आप आता है। पर किसी को टोकने से नहीं आता, बार बार रिपीटेड लॉन्ग टर्म टोकने से नहीं आता, किसी में चेंज नहीं आता, किसी को उसकी गलतियां बता बता कर चेंज नहीं आता, किसी को उसकी स्ट्रेंथ बता के चेंज आता है। बोलिए बच्चे को कि तू मेरी स्ट्रेंथ है,
हाँ, तू मेरी स्ट्रेंथ है। सो मुझे पता है तू बहुत सुंदर करेगा। आई बिलीव इट। और अगर कोई प्लान्स ठीक नहीं भी चले तो हम लोग फिर मिलके कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि अपना 100% दें। बच्चे को सिखाना है पर 100% देना है, कैसे देना है ना, ये चीजें सिखानी है rather than कि उसे बार बार उसके अवगुण ही हम उसे बताते जाएं, है ना। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत बच्चों के बहुत सुंदर प्रश्न आते हैं, आए भी हैं, तो हम लेते जाएंगे। आज आपका फ्राइडे स्टार्ट हो गया और फ्राइडे को तो हमारे बुक क्लब आरंभ हो जाते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा बरसाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने प्रश्न लेके आते हैं कि हम इकट्ठे मिलकर न केवल उसका रास्ता निकालें बल्कि उसे रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आगे चलें। हमने श्री प्रवचन पीयूष जी, और लंबा हो गया, प्रवचन पीयूष जी आरंभ किया है और हम पढ़ते हैं नाम योग। पृष्ठ 18 है, पृष्ठ 18 नाम योग। एक एक पृष्ठ पढ़ेंगे, है ना। व्यास पूजा के उपलक्ष्य में शुभ संदेश। श्रीयुत उपासक जी प्रेम पूर्वक आशीर्वाद। दिनांक 14/7/1940। व्यास 1940। मुझे 1940 पे महाराज ये प्रवचन बोल रहे थे और पूज्य श्री महाराज श्री 5 महीने के होंगे। 1940 में उनका जन्म हुआ। तो प्रेम पूर्वक आशीर्वाद। व्यास पूजा का पुण्य पर्व हमारे धर्म में आध्यात्मिक संबंध स्मरण करने के लिए नियत है। आध्यात्मिक संबंध का मूल हमारे सत्संग में श्री राम नाम है। इस मंगलमय राम नाम रूपी महामंत्र के आदान से ही हम आत्मा से एक दूसरे के समीपतर हो जाया करते हैं। यही महामधुर राम नाम हमारे संबंध को मनोहर और मीठा बनाता है। राम नाम के उपासक को अपने हृदय में बड़ी श्रद्धा से राम नाम ऐसे स्थापित करना चाहिए जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित की जाती है। जैसे कोई जन महामूल्य मणि को अपने बटुए में रख लेता है और जैसे कोई जन जीवनदायक जड़ी को बहुत संभाल कर अपने पास रखता है। राम नाम का महामंत्र मेरे हृदय में विराजमान है। ये मनोभावना पूरे विश्वास और सुनिश्चल निश्चय के साथ उपासक के अंतःस्थल में बद्धमूल हो जानी चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और काम काज करते हुए भी ऊपर प्रदर्शित मनोभावना अंतःकरण में विलास ही करती रहे। ऐसा अभ्यास एक उत्तम अभ्यास है। ये मिल गया प्रसाद ना, कि हम अब हमें श्री अमृतवाणी व्याख्या में भी महाराज यही सिखा रहे हैं और देखिए प्रवचन पीयूष में भी यही सिखा रहे हैं कि हम पक्का विश्वास जाने, पक्की तरह से माने कि मेरे राम मेरे हृदय में विराजमान है और बड़ी श्रद्धा पूर्वक ये माने और चलते फिरते हर काम करते हमारी नजर बार बार अंदर जाए कि मेरे परमेश्वर मेरे हृदय में विराजमान है। इस तरह से हम करें। बहुत सुंदर है, हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। हाँ, नाम योग प्रवचन पीयूष। सवाई हम चलें सुंदरकांड जी पे। पृष्ठ है 10।
देखते हैं कहाँ तक। पृष्ठ है 10 सुंदरकांड जी, ये हमारा 5वां चल रहा है। भेड़ी पर अनेक खड़े राजा के अनुचर, भाला खड़ग कटार गदा दंड त्रिशूलधर, देखत नाना जन गया वह हल्के पद से, बचता चल कर चाल निकला जन के नद से, राजभवन में गया भरा जो माया मत से, लगा खोजने वहां बुद्धि बल नीति विशद से, देखा राज निवास उसने सुगिर शिखर पर, जिसका था प्रकार चारों ओर सुदृढ़, वेश्चित दिखाई बीच खिले थे जहाँ कमलवर, ऊंचा सज्जित भवन दिखता शोभा आकर, सुंदर रथे वहां थे घोड़े हिन हिनाते, हस्तिशाला बीच करीवर सूंड हिलाते, शोभित सब गजराज झूमते कान झुलाते, मणि मोती मय साज महाशोभाते पाते, उसी महल के मध्य घुसावे चुप चुप पाता, धीरे धरता पैर फिरा फिर नयन फिराता, कौन कोठरी सभी ध्यान दृष्टि में लाता, नारी गण पर अधिक खोज के नयन जमाता, उसने देखी वहां रावण जिन्हें हर लाया, देश जाति गृह से असुर ने जिन्हें भगाया, दाव पेच रच स्वांग शक्ति से जिन्हें उठाया, नारी रत्न अनेक हरि उस रच कर माया, खान पान कर नाच थकी थी मोद मनाती, हास्य विलास विशेष बीच रह रमती गाती, निद्रा बीच वे सभी पड़ी बेसुध सुख पाती, तेज भूषण पहरान सुप्त सी मुद मद माती, सब मुखड़ों पर नयन फिराता अनुसंधानी, मन में रखिए बात कहीं हो राघव रानी, कृत्रिम कुसुमों से हटे जो शतपथ प्राणी, तथा हटाता आंख सिया नहीं जान ज्ञानी, फिरता वह सब गया दिव्य वर एक स्थान में, जड़े हुए ते रत्न विभूषित उस मकान में, सुवर्ण चित्र अद्भुत सजे ते शुचि दलान में, थी माला बहुभांति शोभित स्थान महान में, सजा सुवर्ण पलंग सुंदर मृदु बिछान से, मोती झालर साथ बढ़िया देव विमान से, दिखा उस पर उसे सुप्त नर आन बान से, समझा रावण वह लगता अनुमान से, पास सेज पर पड़ी लखी जो उसने नारी, रूप रंग की राशि सौंदर्य था तनधारी, समझा कर अनुमान सुबुद्धि अन्वेषणकारी, है पटरानी यही शुभ मंदोदरी सारी, महिला मंडल वहां देख कर उसने ऐसे, सोचा निज मन बीच जाऊं बच पाप से कैसे, नारियां देख न यूं सुप्त जो ऐसे वैसे, है निरा अनाचार कर्म अधम कहा जैसे, करते यही विचार उसके चित्त में आया, पाप बुद्धि से नहीं लखी मैंने परकाया, मुझ में नहीं कुभाव देखते लेश समाया, मन में नहीं विकार आया देख ही जाया, स्त्री गण को छोड़ खोजता और कहाँ जा, नारी जन अतिरिक्त पता नहीं सकता मैं पा, जैसी जो हो जिन्स खोजिए उसमें ही हाँ, मन जा हरणों बीच मिले नहीं बुद्धि बलना, साहस उत्साह धार चलावे चक्कर देता, लगा देखने स्थान विचक्षण भेद कवेता, गुप्त रमन के स्थान देखता सुध बुध लेता, सीता भेद न जान हुआ उदास वनेता, हुआ चित्त में चूर चिंता शोक से चंचल, दृढ़ चट्टान समान रहा नहीं चतुर, अविचल मरना किया विचार, उसने निज मन के स्तर धिकृत जीना जान, जगत होकर निष्फल
उसने सोचा बहुत चिता चिन्ह आंच लगाऊं, उस पर चढ़कर आप भस्म में देह बनाऊं, अथवा जल में कूद पुनरपि बाहर न आऊं, खान पान सब त्याग कहीं मैं पड़ मर जाऊं, मुनि तापस बन रहूं वनों में धूनि रमाकर, पुष्प पत्र जो मिले गिरा पड़ा वही खाकर, काटूं जीवन काल शीस पर जटा बढ़ाकर, पर मैं निराश मिलूं ना सुजन को जाकर, ऐसे करते सोच रहा कुछ काल कड़ावे, बदल विचार तरंग कर फिर मन को कड़ावे, उत्साह आशा साथ करके साहस बढ़ावे, सिया खोज के हेतु काम में कूद पड़ावे, सर्वश्रेष्ठ है यह तजिए नहीं पुरुषार्थ, अंत समय तक आश रख कर साधी स्वार्थ, जी जीवन पर खेल करिए सिद्ध परमार्थ, है ही शक्ति उद्योग जीवन सार यथार्थ, होवे नहीं निराश कष्ट अतिकाल कड़े से, आगे बढ़ता जाए मनस्वी उत्साह बड़े से, भगे भ्रम भय भूत उद्यमी वीर खड़े से, चूहा बिल्ली न डरे आलसी लिटे पड़े से, बुद्धि शक्ति संभाल कर फिर वह हुआ तैयार, कूद चढ़ा तब देख कर पास एक प्रकार, दिखी उसको वाटिका फूली फली अशोक, पथ पेड़ खिले पुष्प से सुंदर ज्यों सुलोक, उसमें कूदा वीर वह फिरने लगा विशेष, उछल फांद सब स्थान में करता वह प्रवेश, कुसुम क्यारे उद्यान में दिखे उसे अनेक, विमल नीर की वापिका दिखी तो कुछ एक, अमल सलिल की चल रही सरसर करती कूल, सरजल में दल कमल थे खिले सुगंधित फूल, घनी वनी थी वहां पर झूल रही बहुबेल, रंग बिरंगे विह गगन सोते पक्ष कुमेल, लता मंडप आसन शुचि सुंदर क्रीड़ा स्थान, कुसुम कमल के कुंज थे कदली बाग महान, चंदन चंपा पेड़ भी आम नीम तरुशाल, उसने नाना भांति के देखे वृक्ष विशाल, उस वन में बहती नदी निर्मल जिसका नीर, देखी उसने रात में था शुचि जिसका तीर, नदी तीर पर घास थी हरित मृदु समरूप, सुंदर शिला समान से तट था बहुत अनूप, हनुमान वहां ठहर कर लगा सोचने बात, सीता आवे कदाच यहाँ पर पिछली रात, भ्रमण रमन वनवास में करती पति के साथ, वन विचरण में मन किए सिमरन कर रघुनाथ, उद्यान गमन अभ्यासिनी वह तो हुए सबेर, आवेगी अवश्य यहाँ इसी स्थान एक बेर, पति वियोग में व्याकुला विरह वेदना मान, दिल दुख रोने के लिए आवेगी स्थान, संभव है आना यहाँ उसका प्रातः काल, संध्या करने के लिए ध्याने देव दयाल, स्वच्छ जल शुभ नदी पर नित्य कर्म मन ठान, सर्व सुंदरी आसिया सिमरेगी भगवान, राज रानी अनुकूल है शुचि सुंदर यह बाग, जीती है तो आएगी वह कर जलवन राग, पेड़ पत्र में रह छिपा वहीं पर वह आवाक, इधर उधर सब ओर ही राह लगाए ताक, अंधकार में मग्न जन चाहे जो आलोक, आतुर औषध को यथा अन्न क्षुधा में लोग, चंद्रोदय चाहे हुआ चंचल यथा चकोर, सिया दर्शन को वह तब व्याकुल
व्याकुल था उस ठोर, रात शेष है समझ कर करने को फिर खोज, चला चतुर वह घूमता भीतर बरनव ओज, गोल गृह दिखा उसे श्वेत यथा कैलाश, मणिमंडित सोपान युत लांग रहा आकाश, सहस्र समते सुदृढ़ उसमें शोभावान, सुखासन सुंदर थे शुचि नाना वेदी स्थान, राम 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 राम, घर के आंगन बीच तब उसने नयन पसार, देखी देवी दुर्बला अति क्षीण निरहार, दूध चांद सम निर्बला सहित सहज निज जोर, धूम गिरी त्यों आग हो शरद सरित का सोर, पुष्पहीन ज्यों कमलिनी तरु ज्यों पत्र विहीन, वेशभूषा रहित थी त्यों वह दुखिया दीन, वस्त्र पीले जीन से ढांक रही थी अंग, दुबली थी उपवास से विषम विरह के संग, सजल नयन नीचे किए अंतर्मुख कर ध्यान, लेती लंबी सांस थी ताड़ित नाग समान, गौरी गुण गरिमा भरी मूर्तिवत कर मौन, बैठी थी मुख मूंद कर जगजीवन जिन गौन, गौरी गुण गरिमा भरी मूर्तिवत कर मौन, बैठी थी मुख मूंद कर जगजीवन जिन गौन, राम 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 राम। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे So I सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार।
महाराज हमें बार बार सिखा रहे हैं, अपने हृदय में उन्हें विराजित जानिए, ये पूर्ण रूप से निश्चित मानिए कि वो हमारे हृदय में विराजमान है। और जब अपने हृदय में विराजमान जाने तो बारंबार उनका नमन करें, साष्टांग नमन करें, बार बार करें नमन, उनकी परिक्रमा करें। मेरे हृदय में विराजमान है आप, गदगद होके बारंबार झुक झुक कर प्रणाम करें कि जहाँ परमेश्वर विराजमान है वहाँ तो आनंद ही आनंद है। जहाँ परमेश्वर विराजमान है वहाँ तो सौभाग्य ही सौभाग्य है। जहाँ मेरे राम विराजमान है वहाँ तो मंगल ही मंगल है। माने, विश्वास करें, माने, बार बार माने कि मेरे राम मेरे भीतर विराजमान है। हम सब माने, हम सब कच्चे हो जाते हैं, पर हम इतना दृढ़ विश्वास के साथ मानने लग जाएं, जैसे महाराज की इच्छा है कि हम पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण पक्का मेरे अंदर विराजमान। हमें तो अपने गुरु की आज्ञा माननी, बाकी काम सारा गुरु का। अगर महाराज ने कहा है मानो तो मानना है, क्योंकि अनुभव करवाने वाले वे, बाकी सब कराने वाले वे। हम माने कि मेरे राम मेरे भीतर विराजमान। जितनी देर इन भावों के साथ बैठ सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का, उन्हीं के शिष्य। जय जय राम, जय जय राम।